नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। ये मानकर चलिए कि अब न्यायपालिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुट्ठी में होने जा रही है। साल 2014 से जो सपना मोदी सरकार देख रही थी, वो सपना अब साकार होने जा रहा है। कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करके अब एनजेएसी कानून को लागू करने का विचार किया जा रहा है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है। जस्टिस बीआर गवई के सीजीआई पद से हटते ही देश में एक अलग लेवल की राजनीति शुरू हो गई है। न्यायपालिका को हथियाने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए अब मोदी सरकार आमदा हो गई है। जरा इस खबर को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि साल 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यायपालिका पर कब्जा पाना चाहा। इसीलिए मोदी सरकार ने साल 2014 में एनजेएसी कानून लेकर आई और साल 2014 में ही एनजेएसी कानून लागू हो गया। लेकिन साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को असंवैधानिक करार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि यह मोदी सरकार का मनमाना कानून है, जिससे न्यायपालिका की छवि खंड खंड हो जाएगी। न्यायपालिका पूरी तरीके से सरकार के अधीन हो जाएगी। दोस्तों, एनजेएसी कानून एक ऐसा कानून है जो कहीं न कहीं न्यायपालिका की आजादी को छीन लेता है। जैसे जजों का चयन करना, जजों का स्थानांतरण करना, कौन सा जज किस मामले की सुनवाई करेगा, जजों की पैनल क्या होगी, पैनल में कौन कौन होगा, ये सारी चीजों का निर्धारण अब सरकार करेगी एनजेएसी कानून के तहत। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? यह एक ऐसा कानून है जिसे साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार कर दिया था। लेकिन अब इस कानून पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत। है ना हैरान करने वाली बात, परेशान करने वाली बात। देखिए, हमारे देश में कॉलेजियम सिस्टम है। कॉलेजियम सिस्टम के तहत ही जजों का चयन होता है, स्थानांतरण होता है, यानी कि न्यायपालिका में जो कुछ भी होता है कॉलेजियम सिस्टम करता है। कॉलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के ही 5 वरिष्ठ जज होते हैं और जजों की पैनल ही सब कुछ करती है। लेकिन जब एनजेएसी कानून लागू हो जाएगा तो जज कुछ नहीं कर पाएंगे, सारा काम मोदी सरकार करेगी, यानी कि जिसकी सरकार होगी केंद्र में वही करेगा। अब दोस्तों, जरा गौर से इस खबर को देखिएगा। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है, लिखा भी है खत्म होगा कॉलेजियम सिस्टम। हैरान करने वाली बात है, परेशान करने वाली बात है। आए दिन कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल जरूर खड़े होते हैं, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम इतना भी बुरा नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम न्यायपालिका की आजादी को बरकरार रखता है। लेकिन जब कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो जाएगा, एनजेएसी कानून लागू हो जाएगा, तो सरकार का दबदबा न्यायपालिका में बन जाएगा। जरा गौर से इस खबर को देखिए। लिखा है खत्म होगा कॉलेजियम सिस्टम। सीजीआई सूर्यकांत ने जजों की नियुक्ति को लेकर दिया बड़ा संकेत। देखिए, यहां पर साफ साफ लिखा है, सीजीआई सूर्यकांत ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी एनजेएसी को फिर से बहाली वाली याचिका पर विचार करने की बात कही है। उनके सामने एक वकील ने यह अनुरोध संविधान दिवस पर किया और उन्होंने हामी भी भर दी है। जरा देखिए, एक वकील ने सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत से कहा कि एनजेएसी कानून पर, जिसे असंवैधानिक करार कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है, उस पर विचार कीजिए। और जस्टिस सूर्यकांत ने हामी भी भर दी कि हां, हम विचार करेंगे। तो अब सवाल सबसे बड़ा यही उठ रहा है कि क्या कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो जाएगा, मोदी सरकार का कानून एनजेएसी लागू हो जाएगा? सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, जिसका जवाब कुछ ही दिनों में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। जरा देखिए, यहां पर लिखा है, भारत के नए चीफ जस्टिस सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन यानी एनजेएसी को फिर से स्थापित करने की याचिका पर विचार करेंगे। हायर जुडिशरी में जजों की नियुक्ति के लिए इसे मौजूदा कॉलेजियम सिस्टम की जगह पर लाया गया था, जिसे 1 दशक पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही खारिज कर दिया था। सीजीआई सूर्यकांत ने पिछले सोमवार से भारत के नए प्रधान न्यायाधीश के तौर पर कार्यभार संभाला है। उन्होंने पूर्व सीजीआई बीआर गवई की जगह ली है। एनजेएसी बहाली पर विचार करेंगे सीजीआई। है ना हैरान करने वाली बात है। जिस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने साल 2015 में ही असंवैधानिक घोषित कर दिया था, यह माना था कि यह सरकार का मनमाना कानून है, इससे न्यायपालिका की आजादी खत्म हो जाएगी,
सरकार का कब्जा हो जाएगा न्यायपालिका पर। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा माना था तो सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत इस मामले की सुनवाई क्यों करना चाह रहे हैं, जरा गौर से देखिए। लिखा है द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को वकील मैथ्यूज नेदुम्पारा ने सुनवाई के दौरान सीजीआई सूर्यकांत से एनजेएसी पर विचार करने को लेकर मौखिक अनुरोध किया, जिस पर उन्होंने ये टिप्पणी की 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने संसद से बने एनजेएसी कानून और 99 संविधान संशोधन को असंवैधानिक कहकर खारिज कर दिया था। इसमें ऊंची अदालतों में जजों की नियुक्ति का अधिकार कोलिजियम सिस्टम की जगह नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट्स कमीशन यानी एनजेएसी को दिया गया था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, कोलिजियम सिस्टम के तहत ही जजों का चयन होगा। एनजेएसी कानून के तहत अगर होगा तो सरकार का नियंत्रण हो जाएगा और मुख्य जज ही जजों की चयन प्रक्रिया से दूर रहेंगे, यानी कि सब कुछ सरकार ही करेगी। जरा देखिए 76वें संविधान दिवस सुप्रीम कोर्ट में यह अपील की गई है। जरा देखिए एक वकील ने सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत से कहा, लिखा भी है, सुनवाई के दौरान वकील ने अदालत से कोलिजियम सिस्टम पर फिर से विचार करने और एनजेएसी के फैसले को फिर से देखने की गुजारिश की और कहा कि पिछली बेंचों ने उनके अनुरोधों पर ठीक से गौर नहीं किया। इस पर सीजीआई बोले, हां हम देखेंगे। इस दौरान बेंच के साथ विदेशी जज भी मौजूद थे। खास बात यह है कि बुधवार को 76वां संविधान दिवस भी था जब कोलिजियम सिस्टम की जगह एनजेएसी पर फिर से विचार करने की मांग की गई। जरा देखिए वकील साहब ने क्या कहा कि मैंने कई बार यह मुद्दा उठाया है लेकिन पीठ ने गौर ही नहीं किया। अब भाई गौर करने वाली बात ही नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में ही उसे असंवैधानिक करार कर दिया है तो उस पर गौर करने की जरूरत क्या है? जस्टिस सूर्यकांत को भी गौर नहीं करनी चाहिए। भाई सरकार कोई कानून लेकर आती है तो सबसे पहले उसमें अपना फायदा देखती है कि मेरा फायदा क्या है, इसीलिए तो कानून लाया जाता है। और अगर एनजेएसी कानून लागू हो गया तो न्यायपालिका की जो छवि है वो धूमिल हो जाएगी, न्यायपालिका की आजादी खत्म हो जाएगी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। जरा देखिए एनजेएसी को असंवैधानिक बता दिया था। लिखा है साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन यानी कि एनजेएसी को 4-1 के बहुमत के फैसले से असंवैधानिक और निरर्थक करार देते हुए खारिज कर दिया था। इसके फैसले में कहा गया था कि एनजेएसी से पहले जो कोलिजियम सिस्टम अस्तित्व में था वही फिर से सक्रिय हो जाएगा। जरा देखिए सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया था कि ये कानून ठीक नहीं है, एनजेएसी को हम लागू नहीं होने देंगे। लेकिन दोस्तों बात यह है कि कोलिजियम सिस्टम पर भी सवाल खड़े होते हैं। कोलिजियम सिस्टम के तहत भाई भतीजावाद देखा जा रहा है। देखिए यहां पर लिखा भी है कोलिजियम सिस्टम से अदालत संतुष्ट नहीं। लिखा भी हालांकि सर्वोच्च अदालत ने तब माना था कि कोलिजियम सिस्टम के तहत जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं तो पूरी तरह से सही नहीं है और यही समय है कि जुडिशियल नियुक्ति के सिस्टम को बेहतर किया जाए। तब बेंच के सदस्य और सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जज जस्टिस जेएस खेहर ने कहा था सिस्टम को बेहतर बनाने में हमारी सहायता करें। देखिए दिमाग बहुत बढ़िया चीज है। जब अलग अलग सोच और पसंद आपस में मिलते हैं या उनमें टकराव होता है तो राय भी अलग अलग होते हैं, जो बहुत ही बढ़िया होता है। तो दोस्तों कई बार मामला कोर्ट में भी गया, कोलिजियम सिस्टम पर भी सवाल खड़े हुए, सवाल खड़े हो रहे हैं एनजेएसी पर भी। लेकिन देखिए सरकार को पूर्ण नियंत्रण नहीं देना चाहिए। आज चलिए ठीक है भाजपा की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कल कोई और आएगा तो वो भी मनमानी करेगा, तो ये सही नहीं है। कोलिजियम सिस्टम बेहतर है इस दौर में, जब तक कोई बढ़िया से कानून लागू नहीं हो जाता तब तक कोलिजियम सिस्टम सही है। कम से कम अदालत का दायरा अदालत तक ही सीमित है, सरकार पर निर्भर नहीं है अदालत। लेकिन अगर एनजेएसी कानून लागू हो जाएगा तो यही अदालत सरकार पर निर्भर हो जाएगी। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।